हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एपिसोड में आगे जाने से पहले ह्यूज शाउट आउट टू वन फुटबॉल एप्लीकेशन, जहां पर आप एक ही समय पे मैच रिपोर्ट्स, मैच स्टैटिस्टिक्स, प्लेयर रिकॉर्ड्स और यहां पर जैसे अगर हम कल फीफा बेस्ट अवार्ड्स की बात करें तो आपको अप टू डेट लेटेस्ट अपडेट्स यहां पर मिलती रहेंगी, ऑल एट जस्ट वन प्लेस इन वन सिंगल क्लिक। तो डू मेक श्योर कि आप मेरे दिए गए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में जाके वन फुटबॉल को इंस्टॉल जरूर करें। पहली अपडेट की बात करते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर फीफा बेस्ट अवार्ड में भैया धूम मचा रखी है इस समय अर्जेंटीना नेशनल टीम की। और देखो, मैंने तुमको एक दो दिन पहले कहा भी था जब हमने इस चीज पे बात करी थी कि भाई बैटिंग ऑड्स की हम बात करें या फिर रूमर्स की बात करें या फिर ऑड्स की बात करें, इस समय हर एक वो अवार्ड जहां पर अर्जेंटीना के प्लेयर्स नॉमिनेटेड है वो फेवरेट्स हैं इस समय जीतने के। चाहे हम मैनेजर्स की बात करें, चाहे हम गोलकीपर की बात करें, या फिर हम लोग बात करें इस समय फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड की, जिसमें लियोनेल मेसी भी शामिल थे। अब देखो, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर अगर सबसे पहले गोलकीपर की बात करें तो एमिलियानो मार्टिनेज जीते हैं अहेड ऑफ कोर्तुआ। ऑफ कोर्स यार, देखो अगर लियोनेल मेसी वर्सेस बेंजिमा की बात करें या फिर कोर्तुआ वर्सेस एमिलियानो मार्टिनेज की बात करें तो बहुत सिमिलर से कंपटीशन है, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप कोर्तुआ केस आगे डालोगे तो यहाँ पर उसने चैंपियंस लीग में डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस दी थी। मैं तो कहूँगा कि एक तरीके से क्लच परफॉर्मेंस दी थी उसने, चाहे हम बात करें सिटी के अगेंस्ट, चेल्सी के अगेंस्ट या फिर लिवरपूल के अगेंस्ट, इवन पीएसजी के अगेंस्ट हम चैंपियंस लीग नॉकआउट स्टेजेस की बात करें तो कोर्तुआ ने डेफिनेटली सिंगल हैंडेडली बहुत ज्यादा मदद करी थी। बट मैं एक चीज फिर भी कहूंगा कि यार जब क्लच मोमेंट्स की बात आती है ना, कि किस प्लेयर ने कितना बड़ा मोमेंट क्लच करा अपने क्लब के लिए, तो डेफिनेटली आप रियल मैड्रिड के केस काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो चैंपियंस लीग में। बट इतना स्ट्रॉन्ग थोड़ी कर सकते हो कि यार उसने एमिलियानो मार्टिनेज ने कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में पेनल्टी सेव्स करी हैं, बहुत क्रूशियल सेव्स करे, एंड दैट वाज वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप। अब डेफिनेटली यार आई थिंक वर्ल्ड कप और चैंपियंस लीग को लेके अपने अपने ओपिनियन है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि वर्ल्ड कप बिगेस्ट था, है और हमेशा रहेगा, तो उसमें कोई कंपैरिजन की बात नहीं है। और इसलिए यहाँ पर लियोनेल मेसी का जीतना भी बनता था। आप अनफॉर्चुनेट हो सकते हो कि बेंजिमा का ये पूरा मैजिकल रन और रियल मैड्रिड का मैजिकल रन कहीं ना कहीं बहुत अनलकी टाइम पे आया कि अर्जेंटीना यहाँ पर वर्ल्ड कप जीत गई। मैं तुमको सही बात बताऊं, अगर अर्जेंटीना वर्ल्ड कप ना जीती ना तो ये कंफर्म था कि कार्लो एंसेलोटी बेस्ट मैनेजर बन जाते। उसके बाद यहाँ पर कोर्तुआ बेस्ट गोलकीपर और यहाँ पर करीम बेंजिमा आपका यहाँ पर बेस्ट फीफा प्लेयर बन जाता। ये कंफर्म था। ओवरऑल अगर आप यार देखो अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस की बात करो तो जिस तरीके से लियोनेल मेसी ने परफॉर्म किया, ऑफ कोर्स यार मजाक उड़ाने के लिए तुम कह सकते हो कि उसने सिर्फ पेनल्टी स्कोर किया, बट अगर आपने गेम देखा है, इफ यू आर सेइंग कि उसने सिर्फ पेनल्टी स्कोर किया, इसका मतलब आपने गूगल स्टैटिस्टिक्स चेक करे हैं। लेकिन अगर आपने एक्चुअल गेम देखा है, जिस तरीके से गेम डिक्टेट किया, जिस तरीके से हमने पूरी थ्रू आउट वो वर्ल्ड कप जर्नी को लिव किया है, वी न्यू कि लियोनेल मेसी इज नॉट ओनली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, बल्कि इस टूर्नामेंट में उसने अपना बेस्ट फॉर्म शो किया है। और उसके बेसिस पे जब आपका बेस तैयार होता है तो कहीं ना कहीं अर्जेंटीना ने अनथिंकेबल, और कहने को जैसे वो कहता है लियोनेल मेसी कि उसका ड्रीम भी पूरा किया है। सबसे पहले अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हम कुछ फड्डे की बात कर लेते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अवार्ड्स फंक्शन है तो फड्डा ना हो। यहाँ पर भाई रियल मैड्रिड, अगर हम मार्सा की रिपोर्ट की बात करें तो रियल मैड्रिड ने ये डिसाइड किया था, क्योंकि विनीसियस जूनियर जिसका लगभग 50 गोल कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले सीजन, उसको यहाँ पर आपने फीफा वर्ल्ड 11 में क्यों नहीं इंक्लूड किया, वो किसी को समझ में नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पर रियल मैड्रिड ने उस चीज को बॉयकॉट करने की कोशिश की है। अब देखो, मैं ये चीज ये नहीं कह सकता कि सच है, लेकिन हाँ हमको इस तरीके के रूमर्स पहले से सुनने को मिल रहे थे, और मैंने तुमको अपने पिछले फुटबॉल डेली में कवर भी किया था कि वो यहाँ पर बार्सिलोना क्लैश और बाकी जो मैचेस है उस पर ध्यान देना ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि जीत तो वैसे भी कोई नहीं रहा। साथ ही अगर हम यहाँ पर लियोनेल मेसी की बात करें तो वो 7 बार ये अवार्ड जीत चुके हैं, जो कि अपने आप में लेजेंडरी और हिस्टोरिक है। इसी के साथ वो आई थिंक 16वीं बार यहाँ पर फीफा वर्ल्ड 11 में एंटर कर चुके हैं, विच इज नाउ उन्होंने सरपास किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वर्ल्ड 11 की। जब हम बात करते हैं तो अगर हम फ्रंट 4 की बात करें तो वहां पर एम्बापे है, हालैंड है, लेवेंडोव्स्की है, लियोनेल मेसी है। मिड की बात करें तो कासिमिरो है, यहाँ पर टोनी क्रूस और लूका मॉड्रिच है। इसी के साथ बैक 3 की बात करें तो हकीमी, कंसेलो और यहाँ पर वैन डाइक है। वैन डाइक क्या कर रहा है भाई? बट डू लेट मी नो, डू यू रियली थिंक कि वैन डाइक का सीजन काफी ज्यादा सही था अहेड ऑफ ईडर मिलिटाओ? आई थिंक मैं रीसेंसी बायस भी हो सकता हूँ, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप इस वर्ल्ड 11 से एक्चुअली में खुश हैं। यार देखो, मेरे को लगता है कि विनीसियस को जगह तो मिल सकती थी, काइंड ऑफ लाइक अर्लिंग हालैंड की जगह, क्योंकि मेरे को लगता है केलिन एम्बापे वाज एब्सोल्युटली लाइक अमेजिंग। मेसी का तो मतलब ही नहीं था। और
आई थिंक अच्छा 11 बेंजिमा था, सॉरी वर्ल्ड 11 में बेंजिमा था। इसी के साथ यार अगर बात करें एक और थोड़े से फड्डे की, तो ये भाई यहाँ पर डेविड अलाबा की जब वोट लिस्ट आई, जैसे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने वोट किया था, जब डेविड अलाबा की वोट लिस्ट आई तो उन्होंने बेंजिमा को सेकंड नंबर पर वोट किया था, बल्कि लियोनेल मेसी को वोट किया था अहेड ऑफ बेंजिमा। इसके बाद जब ये चीज डिस्क्लोज हुई पब्लिक में, तो यहाँ पर भाई पब्लिक ने रेसिस्ट कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, या फिर डेविड अलाबा को हेट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई तू तो रियल मैड्रिड का है और तूने करीम बेंजिमा के लिए वोट नहीं किया, तूने मेसी के लिए वोट कर दिया। और मेरे को यार काफी वेग लगता है, काफी गिमिकी लगता है कि यार ये क्या लाइक इवन इफ रियल मैड्रिड के फैंस इस चीज से थोड़े से नाखुश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, बट रेसिज्म करना या फिर आप उसको हेट दे रहे हो जस्ट बिकॉज कि उसका ओपिनियन आपके ओपिनियन से डिफरेंट है, ये तो बहुत ही चुतिया हरकत होगी ना। क्योंकि 90% मैं तुमको बताता हूँ, 90% जो प्लेयर्स होते हैं ना, इवन इफ लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खैर इस बार वोट नहीं किया है, पेपे ने वोट किया है, 90% टाइम ऐसा होता है जब क्रिस्टियानो भी करता था ना, तब भी यही बकचोदी चलती थी, चाहे मेसी करे या आपस में ही करते रहते थे, आपस में ये नेमार उसको नेमार, और दैट वो कभी कभार बात दब जाती थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी कोई खिचड़ी पकती थी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जब 90% में से कोई हटके कहता है कि नहीं यार मैं तो उसको करूँगा ना जिसके लिए मेरा सही में मैं मानता हूँ, डेविड अलावा अगर इसी में दब जाता तो फिर ठीक है, वो भी इस चीज़ को फॉलो करके करीम बेंजिमा को यहाँ पर वोट कर सकता था, बट उसने कहा नहीं भाई अपन तो यहाँ पर लियोनेल मेसी को करेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से लियोनेल मेसी की ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट्स है। जैसा मैं कह रहा हूँ इस एपिसोड में, अब इवन इफ चाहे रियल मैड्रिड मेरा क्लब है और करीम बेंजिमा लाइक इज द हीरो और उसने अनथिंकेबल मोमेंट्स दिए हैं मेरे को, बट स्टिल मेरे को लगता है कि लियोनेल मेसी डिजर्व्स मोर देन करीम बेंजिमा। अब उसके लिए मेरे को हेट दे दी जाएगी तो दैट इज लाइक ठीक है तुम दे सकते हो, बट डेविड अलावा का अनजस्टिफाइड था। इसी के साथ भाई इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये होती है कि लेपोर्टा और लियोनेल मेसी दोनों गाला में आज प्रेजेंट थे, और ऐसा रूमर्ड एक पिक्चर यहाँ पर वायरल हुई थी कि भाई दोनों यहाँ पर मिले थे। इसको बाद में बिल्कुल रेक्टिफाई कर दिया गया था कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हाथ मिला रहे हैं लियोनेल मेसी के साथ वो लेपोर्टा नहीं है, और दोनों के बीच में कोई मीटिंग ना ही शेड्यूल्ड थी और ना ही हुई है। ये काफी क्रूशियल था, क्योंकि अगर मीटिंग हो जाती ना तो ऑन गोइंग जो कंसर्न चल रहा था कि लियोनेल मेसी PSG का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे में वो बार्सिलोना के प्रेसिडेंट से मिल रहा है, भाई ये अपने आप में काफी फीशी हो जाता, मेरे को थंबनेल भी मिल जाता, बट ठीक है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी, जब बार्सिलोना की चली रही है तो थोड़ा जले पे नमक सा छिड़क लेते हैं भाई। नाउ इट्स टिपिकली लाइक बारसा की मुसीबतें चालू हो चुकी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड से बाहर होना, उसके बाद यहाँ पर अल्मीरा से हारना, रियल मैड्रिड को एक चांस गिफ्ट कर देना, और ऐसे में अब एल क्लासिको के पहले लेग की बात करें कोपा देल रे में, तो ये खबर आ गई कि लेवेंडोव्स्की इज नाउ इंजर्ड और लगभग 2 हफ्ते के लिए वो यहाँ पर बाहर होते हुए दिख रहे हैं, और एल क्लासिको से कंफर्म है कि लेवेंडोव्स्की विल मिस द क्लैश। और ये एक बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज लेवेंडोव्स्की एक ऐसी प्रोफाइल का प्लेयर है जो इवन इफ ही इज इन अ बैड फॉर्म, यू नेवर नो कि वो अपनी फॉर्म को कब कन्वर्ट करके एक्चुअली में सामने वाले की चादर मोड़ सकते हैं, और उसमें रियल मैड्रिड का नाम था, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि हम इस प्रेशर से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर देखो, मैंने कल भी कहा था कि नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम और चैलेंज ये नहीं है कि ज़ावी टैक्टिकली कैसे ठीक करेगा, बल्कि साइकोलॉजिकली कैसे ठीक करेगा इस टीम को। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी यूलियन अल्वारेज से, तो भाई कल सीन देखो कितना सही होता है। कल एल चिरिंगिटो की खबर आती है, एक रिपोर्ट आती है कि भैया बार्सिलोना इस समय कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रही है कि क्या वो यूलियन अल्वारेज को नेक्स्ट समर ले सकती है, क्योंकि यूलियन अल्वारेज खुद से नहीं लग रहे। उसके ठीक आधे घंटे बाद ही यहाँ पर एक कंफर्म हो जाता है, लगभग कंफर्म हो जाता है कि फेब्रिजियो भी इस चीज़ को डाल देते हैं कि मैनचेस्टर सिटी ने यहाँ पर अब यूलियन अल्वारेज के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल और बढ़ा दिया है, मतलब 2028 तक का करने का प्लान है। यूलियन अल्वारेज पे लगभग मार्च तक का टाइम है, मार्च में देख लो भैया अपना हिसाब, और हमको अपना खबर बता दो कि भैया तुमको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है या नहीं करना है। हो रहा 2 खबर स्टोरी अलग। अब यहाँ पर मैं तुमको सीधी सी बात बताता हूँ, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि बार्सिलोना यूलियन अल्वारेज को निकाल नहीं सकती, निकाल सकती है, बट लोन पे ही निकालेगी। अगर हम पेप गार्डियोला के स्टाइल की बात करें, जिस प्लेयर में वो इन्वेस्ट करता है, जिस प्लेयर पे वो बहुत ट्रस्ट करता है, उसको आप छीन नहीं सकते। साथ ही आप ये बात भी नहीं कर सकते कि यूलियन अल्वारेज, देखो ऐसा नहीं है कि यूलियन अल्वारेज को पता नहीं है कि अर्लिंग हालैंड के अहेड वो स्टार्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में वो यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी सारे गेम्स ही स्टार्ट करेगा, ये कंफर्म है। और यूलियन अल्वारेज की जो इंपॉर्टेंस है वो आने वाले सीजन में बढ़ेगी ही। हालैंड के जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पेप गार्डियोला को अपने सॉल्यूशंस को डाइवर्सिफाई करना पड़ रहा है, ऐसे में यूलियन अल्वारेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड की, तो भाई कल ये खबर आई ABC, अगर हम बात करें कि टोनी क्रूस को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिलता हुआ दिख रहा है प्रीमियर लीग क्लब से। मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं बोला, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे सोचने लग गए। लेकिन अगर मैं तुमको पिछले, अगर टोनी क्रूस के जितने भी हमने स्टेटमेंट खंगाले हैं, और हमने फुटबॉल डेली में इस पर डिस्कस भी करा है,
टोनी क्रूस ने कंफर्म किया कि या तो वो रियल मैड्रिड के साथ ही एक और सीजन रहेगा या फिर एक्चुअली में वो रिटायर हो जाएगा। ऐसे में किसी भी बड़े क्लब का जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, चाहे वो प्रीमियर लीग का हो, चाहे वो बुंदेसलीगा का हो, चाहे वो सऊदी प्रोफेशनल लीग का हो, बट स्टिल इधर रियल मैड्रिड फॉर वन मोर ईयर या फिर रिटायरमेंट होता हुआ दिख सकता है। इसी के साथ एक काफी बड़ी खबर आई है और वो है भैया यहाँ पर सलाह को लेके। तो भैया लिवरपूल के जो तुमको पता है तलिस्मन की हम बात करें सलाह, जो कि अभी काफी रफ सीजन से चल रहे हैं भाई, और वो भी तब जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया। इट्स लाइक मेजर टोजिल का भी डाउनफॉल हुआ था आर्सेनल में, जब एक बहुत बड़ा लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया था। भाई यहाँ पर उनके एजेंट्स ये खबर उड़ रही है कि अगर यहाँ पर लिवरपूल चैंपियंस लीग से मिस आउट कर जाती है तो मोहम्मद साला एक्चुअली में छोड़ सकते हैं। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस समय कौन सा क्लब सबसे ऊपर है, दैट इज PSG। अब जब ये चीज उसके एजेंट से पूछी जाती है तो उसने तो इस चीज को नॉनसेंस कर दिया, खैर करेगा ही, बट मेरे को यहाँ पर लगता है कि आई थिंक इसकी प्रोबेबिलिटी होने की काफी अच्छी खासी है। खैर मैं तो यहाँ पर यह भी मानता हूँ कि अगर एक चांस ऐसे निकलता है कि लिवरपूल के पास एक ऑप्शन है कैश इन करने का, तो भाई उनको लिटरली कैश इन कर देना चाहिए मोहम्मद साला पे। अगर भाई तुम इस उम्र में और इतने रफ सीजन के बाद अगर सीरियसली तुम 60 से 70 मिलियन खींच सकते हो ना PSG से फॉर मोहम्मद साला, दैट इज एब्सोल्युटली गुड बिजनेस इन माय ओपिनियन। बहुत बड़ा लॉस है मेरे को पता है लिवरपूल के साइड पे, बट दिस लिवरपूल नीड्स रीशेप, और ऐसे में साला के अराउंड आप स्क्वाड बिल्ड कर सकते हो बट नॉट फॉर मेनी ईयर्स, ज्यादा से ज्यादा 2 साल या फिर 3 साल। नहीं तो आपके पास जब लुइस डियास है, आपके पास जो कोडी गाक्पो है, डार्विन नूनेज है, और आप हेवीली इन्वेस्ट करोगे भी आने टाइम में डियोगो जोटा की हम बात करें, तो आपको तो चाहिए ही चाहिए एक न्यू सेट ऑफ प्लेयर्स। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं थोड़ी सी अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो भाई अभी तो टाइटल सेलिब्रेशन चल रहा है, बडवाइजर मैग्नम में सब धुंध में घूमे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कासिमिरो का एक कमेंट है जो कि पर्टिकुलरली रियल मैड्रिड के फैंस को खुश नहीं कर रहा है। पता एकदम ये ऑफेंड कैसे हो जाते हैं यार ये फैंस, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता। अब कासिमिरो ने हाल ही में कमेंट ये करा था सेलिब्रेशन के बाद कि मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है और मेरे को काफ़ी अडेप्ट करने में भी थोड़ी सी चैलेंज था, क्योंकि प्रीमियर लीग में इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है ला लीगा से। अगर आप ट्रांजिशन की बात करो तो प्रीमियर लीग में काफ़ी फास्ट गेम चलता है इन कंपैरिजन टू ला लीगा। इस चीज़ पे काफ़ी रियल मैड्रिड के फैन या फिर काफ़ी ला लीगा के फैन इस चीज़ पे भड़क गए कि यार ला लीगा की बेइज्जती कर दी, इसका मतलब ला लीगा गेम प्ले काफ़ी आसान लग रहा था कासिमिरो को। इट्स जस्ट पर्सन टू पर्सन ओपिनियन, और ये तुम्हें भी पता है कि प्रीमियर लीग का इंटेंसिटी तेज होता है, नहीं सिर्फ ला लीगा से बल्कि तमाम लीग से। अगर हम स्पेस की बात करें तो ला लीगा में टेक्निकल स्पेस ज़्यादा होता है, अगर हम इटालियन की बात करें तो वहाँ पर टैक्टिकली ज़्यादा पोजीशन ज़्यादा खेला जाता है, अगर हम बुंदेसलीगा की बात करें तो वहाँ पर भी आपको स्पेस ज़्यादा मिलता है, विड्थ पे खेलते हैं, और अगर हम लीग 1 की बात करें तो वहाँ पर PSG के पैसे मेरा मतलब वहाँ पर भी खेलते हैं हिसाब से, कुछ हिसाब से खेलते हैं, सऊदी की बात करें। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर प्रीमियर लीग की बात करें, अब देखो ये चीज़ उल्टी भी हो सकती है, इट्स पर्सन टू पर्सन। आप देखो ईडन हज़ार्ड आया था, फेल हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें फिलिपे कोटिन्हो आया था, फेल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ला लीगा ईजी होता है, बट नहीं, सबको करना है, सबको बॉयकॉट में जाना है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी सीरियस की। भाई कल ले पेरेज़ियन ने इस चीज़ की अपडेट दी आउट ऑफ नोवेयर, जब हकीमी इस गाला में प्रेजेंट थे और अवार्ड फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे, तभी उनके पीछे एक खबर आती है किसी एक लड़की ने उन पे रेप केस का आरोप लगाया है। हाउएवर जब उन्होंने पुलिस स्टेशन में गई तो उन्होंने मना तो कर दिया कि मेरे को रेप केस कंप्लेंट फाइल नहीं करनी है, लेकिन अब पुलिस ने सुओ मोटो यानी कि खुद कर्मवीर बनते हुए उन्होंने यहाँ पर एक केस फाइल किया है। ऐसे में देखो मैं इस पर अभी कोई वो करूँगा नहीं, अब इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो ऑफकोर्स थिंक बहुत देखो एक बुरी चीज़ है और एक अच्छी चीज़ है। देखो इसका मैं एक रेफरेंस बताता हूँ। अच्छी चीज़ इसलिए कि अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार जिनको हम आइडल मानते हैं उनके चिट्टे खुलने चाहिए, है ना, जिनको आइडल मानते हैं उनके चिट्टे खुलने चाहिए सबके सामने, क्योंकि बहुत लाखों लोगों को ये इंस्पायर करते हैं। बुरी चीज़ ये है कि आप कैसे पता लगाओगे कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, समझ रहे हो। मतलब बहुत जल्दी निष्कर्ष पे निकलना आई थिंक हमारी बेवकूफ़ी होती है, हम एज अ ऑडियंस की या फिर हम एज अ जनरल पब्लिक की। और मेरे को लगता है कि कोर्ट में डिसीजन आने से पहले ट्विटर पे डिसीजन पहले आ जाता है। ट्विटर पे 15-20 लोग, है ना, हैशटैग चामुंडा का यूजर नेम लगा के वो पहले कह देते हैं सजा है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं थोड़ी सी ग्राहम पॉटर की, तो भाई चेल्सी में अगर हम अंदर की बात करें तो तुमको पता ही है वो इस समय टॉड बोली भाई पूरा कन्विंस्ड है कि नहीं ग्राहम पॉटर को बैक करना है। लगभग 5% लोग भी नहीं है चेल्सी में जो कि इस समय ग्राहम पॉटर को बैक करें। दे नीड चेंज एसएप एज सून एज पॉसिबल। ऐसे में यहाँ पर खबर ये आई है टेलीग्राफ की कि अब कहीं ना कहीं अंदर भूचाल सा तो आ रहा है। असल में प्रॉब्लम ये है कि ग्राहम पॉटर को अब ये लगने लगा है कि उसके पास अनलिमिटेड लॉस है, क्योंकि सीजन तो खत्म हो चुका है यहाँ पर और उसके पास कहीं ना कहीं बैकिंग है। हाउएवर आने वाले जो 2 हैं वो मेक और ब्रेक है चेल्सी के लिए। अगर चेल्सी जीत जाती है
तो सोचा जा सकता है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द सीजन तक ही हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में अगर यहां से चेल्सी सही में ही बढ़िया खेल गई तो मेरे को लगता है कि चेल्सी का फैन बेस जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है। लेकिन एक दो गेम जीत गए, फिर हारने लग गए, फिर एक दो गेम जीत गए, तो फिर चेल्सी का फैन तो गांड मार ही लेगा। और मेरे को लगता है कि इन द लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे चेल्सी का फैन बेस लगातार ग्राहम पॉटर के पीछे नहीं आएगा और उनको एंटी ग्राहम पॉटर होता रहेगा, तो अल्टीमेटली ट्रिगर चल जाएगा। लेकिन अगर इन दो गेम में भी स्वाहा कर दिया ग्राहम पॉटर ने, तो फिर सही में टॉड बोली ये कन्यादान छोड़ के ये शादी तोड़ देगा ग्राहम पॉटर के साथ, तो चलता कर देगा। पॉइंट ये है, मैंने कल ट्विटर में पूछा था कि इस समय आना कौन चाहेगा। खैर चिराग की अगर हम बात करें तो उसने ये चीज़ कही थी कि जॉन टेरी को लिया हो आप, जब आपके पास सीजन में कुछ बचा ही नहीं है खेलने का, आप जॉन टेरी को लिया हो, उसको कह दो भैया कि भाई तू इसमें कैरेक्टर डाल दे, बस सीजन अगले में देखेंगे। अगले सीजन में आप लुइस एनरिको को लिया हो, जिडान को लिया हो, किसी को भी लिया हो, वो आपकी मर्जी है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी। कहने को काफ़ी सही चीज़ है, बट देखना पड़ेगा आई थिंक किस तरीके से हिसाब रहता है, क्योंकि टुकल तो वापस से आता नहीं।